हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग जीके इन्फो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला एक क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2013 में, बी 2012 में, सी 2014 में या फिर डी है 2015 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसीज के लिए आरक्षण किया गया था? ऑप्शन है 95, बी ऑप्शन है 94, सी है 93 या फिर डी ऑप्शन है 94 संशोधन में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो 93 नंबर का संशोधन था, इसमें शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसीज के लिए आरक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर डी है मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इस क्लास की पीडीएफ आसानी से मिल सके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए मतदान का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए यानी मतदान का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 5 या फिर डी है 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो वो है सी यानी 5 अधिकारों का उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष या फिर डी है 7 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी यानी 5 वर्ष के लिए राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? ऑप्शन है ए राजघाट, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी अशोक स्तंभ या फिर डी है संसद। तो यहाँ पे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है ए 19, बी 10, सी 31 या फिर डी है 25। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी महाराष्ट्र राज्य से राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 19 हैं। नेक्स्ट है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री या फिर डी है विधानसभा के सदस्य। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति चलाता है यानी ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला उच्च न्यायालय किस सन में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1860 में, बी है 1862, सी 1867 या फिर डी ऑप्शन है 1857। तो जो भारत में पहला उच्च न्यायालय था वो स्थापित किया था 1862 में यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन है ए संसदीय कार्य मंत्रालय, बी है निर्वाचन आयोग, सी है राष्ट्रपति या फिर डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचन आयोग जो है वो संसद के दोनों सदनों का चुनाव कराता है यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? ऑप्शन है ए यहाँ पे दिलीप बी भोसले, बी है प्रदीप कुमार मोहंती, सी है पिनाकी चंद्र घोष या फिर डी ऑप्शन है अजय कुमार त्रिपाठी। तो जो भारत का पहला लोकपाल बने थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष यानी ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? ऑप्शन है ए जनरल बिपिन रावत, बी जनरल अर्जन सिंह,
सी है जनरल विजय कुमार सिंह या फिर डी है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है जनरल बिपिन रावत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन है ए पाणि, बी है सुश्रुत, सी है आर्यभट्ट या फिर डी है ऑप्शन है चरक। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी आर्यभट्ट जो है वो 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन है ए यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी है मोर्टिमर व्हीलर या फिर डी है जॉन मार्शल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त, बी है आशा पारेख, सी मधुबाला और डी ऑप्शन है देविका रानी। तो जो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो है नरगिस दत्त, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? ऑप्शन है ए डांग, बी टोडा, सी बडागा या फिर डी है इरुला। तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है वो है डांग, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। बाकी ये 3 जनजातियाँ जो है वो दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी मणिपुर या फिर डी ऑप्शन है सिक्किम। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए घाघरा नदी, बी है व्यास नदी, सी झेलम नदी या फिर डी है सिंधु नदी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी आलमगीरपुर और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी हड़प्पा जो है वो प्रेजेंट टाइम में वो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है उस्की, बी है हल्लूर, सी है इनाम गांव या फिर डी है मेहरगढ़। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी मेहरगढ़ जो है वो भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ऑप्शन है ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी है दीर्घवृत्ताकार या फिर डी ऑप्शन है वृत्ताकार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि आयताकार जो आकृति का था स्नानागार। नेक्स्ट है, भारत में अहोम साम्राज्य कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन है ए छोटा नागपुर के पठार, बी विंध्य में, सी है ब्रह्मपुत्र घाटी में या फिर डी ऑप्शन है तटीय उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य जो है वो स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट, बी सातवाहन, सी प्रतिहार या फिर डी ऑप्शन है पाल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्यों के अधीनस्थ थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है ए माही, बी प्राणहिता, सी है मांजरा या फिर डी है पूर्णा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।